नमस्ते। सैजिटेरियस धनु राशि का 2022 कैसे होने वाला है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों को रेजोनेट नहीं होगा। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे अंदर सारे के सारे 12 ज़ोडिएक साइंस रहते ही है। कुछ कुछ सन में रहता है, राइजिंग में रहता है, मून में रहता है, क्या बोलते हैं, वीनस में रहता है, मार्स में रहता है, मर्क्यूरी में रहता है, राहु केतु सब में कुछ ना कुछ ज़ोडिएक साइन हमारा रहता ही है। और फिर सारे ज़ोडिएक साइन हमें कोई ना कोई तरीके से अफेक्ट करता है। तो मैं सिर्फ़ आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि कोई और राशि आपको देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जेमिनी देखने का मन कर रहा है, आपका जेमिनी का राशि नहीं है, या फिर कैप्रिकॉर्न भी देखने का मन कर रहा है, आपकी अंतरात्मा से चुनो, बिकॉज़ कौन-सा साइन हमें किस समय पे डोमिनेट करता है ना, ठीक है, वो हम बता नहीं सकते। ठीक है? तो टैरो रीडिंग के हिसाब से आप सिर्फ़ यही करो कि मतलब यू नो अपने अंतरात्मा पे बिलीव करो, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। ओके ओके। सो आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का सैजिटेरियस राशि नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे मैंने पहले भी दूसरे सारे रीडिंग्स में बताया था ये डिस्क्लेमर के बारे में, तो आप में से कोई तो है जो सैजिटेरियस चुनता है ये रीडिंग के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही जगह पर हो। ओके। सो एंजल्स ने मुझे ये बात बताने के लिए कहा। अब मैं पहले कार्ड शफल करती हूँ और हमारे पास कुछ कुछ इन डिटेल रीडिंग्स भी रहने वाला है। पहले तो हम जनरल टॉपिक लेंगे कि मतलब आपका अभी का लाइफ कैसा चल रहा है, प्रेजेंट का ज़िंदगी कैसा चल रहा है। अगर प्रेजेंट रेजोनेट हो रहा है ग्रेट, अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ वंस भी आना ज़रूरी है, मैं दोनों रखती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो प्रेजेंट का हमने रीडिंग लेने के बाद फ्यूचर का हम देखेंगे, जो है हेल्थ, वेल्थ, लव। ठीक है, तीनों सेक्टर में देखेंगे। प्लस आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ तकलीफ़ें हो रही थी कुछ सालों से। ठीक है, तो अब हम देखें वो तकलीफ़ों के बारे में भी देखेंगे, एकदम स्पेसिफिक मैसेज लेंगे उन सब स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि आपके लिए आगे जाके 2022 में वो तकलीफ़ का कुछ सॉल्यूशन निकलता है क्या, या फिर कुछ अच्छा होता है क्या। अगर नहीं तो फिर हम एडवाइस करके भी लेंगे, तो फिर क्या एडवाइस है आपके लिए कि आपको मदद हो जाए। ठीक है, तो ओके। तो आप में से कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको बनने का इच्छा है। ठीक है, या फिर आपको पॉपुलैरिटी का ही इच्छा है कि मतलब काश मेरे बहुत सारे दोस्त हो, काश मैं कुछ एक्टर बन जाओ, या फिर कोई ऐसा जॉब करूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मतलब लोग मुझे पहचानने लगे। नहीं तो हो सकता है कि काश मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ, नहीं तो मेरा खुद का जो ऑफ़िस है उसमें ही काश मैं बहुत सारा पॉपुलर हो जाऊँ। तो वो आपका काइंड ऑफ एक डाउन द लाइन विश है, जो विश को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बट हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अम, नहीं भी होगा तो फिर भी चलेगा, बट वो ऐसा मेरा इच्छा है, वैसे टाइप का एक दिखाई दे रहा है। ठीक है? हुँ। जभी भी वो इच्छा आती है आपके मन के अंदर, तो बहुत ही तेज़ी से आती है। और आप में से कोई तो इंसान है जिनके लाइफ में कोई एक लव अपॉर्च्युनिटी है, जो मतलब कोई तो इंसान है जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, और उसके नज़रों में आने के लिए आपको पॉपुलैरिटी चाहिए कि मतलब अगर मैं पॉपुलर हो गई, तो वो इंसान मुझे देखेंगे, या कुछ वैसा टाइप का भी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट आपका मेन एनर्जी है कि आप थोड़े से तुड़तुड़ी हो, थोड़े से ऑल ओवर द प्लेस हो, इम्पल्सिव हो, नहीं तो इम्पल्सिव भी होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो एक्शन है वो बहुत ही फ़ास्ट है। ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में भी आपका कुछ राशि हो सकता है। ठीक है? बट मेन एनर्जी ऐसा है कि आप किसी ने आपसे कुछ बात किया, आप फटाफट रिप्लाई करते हो, नहीं तो क्या बोलते हैं, एकदम फ़ास्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब मैं कैसे स्लोली बोल रही हूँ यहाँ पे, आपका शायद फ़ास्ट टोनिंग रहेगा, आप फ़ास्ट-फ़ास्ट बात करते रहोगे। दूसरा जो एनर्जी है वो ये है कि फ़ास्ट एक्शंस भी है। अभी अगर आपने पूरा घर का काम करने के लिए बैठ गए, तो कपड़े धोना, भांडी घसना,
झाड़ू पोछा सब कुछ, लाइक जो भी घर का काम है सब कुछ आप कुछ 1-2 घंटे के अंदर ही पूरा निपटा देते हो। नहीं तो खाना अगर बनाना रहेगा तो फिर 15 मिनट के अंदर सब खाना बन के तैयार हो जाता है। वैसे टाइप का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही फ़ास्ट हो, ठीक है? ओके, सो अब हम देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में ना मेन चीज़ ये है कि आप अभी क्या कर्म कर रहे हो, या फिर अभी तक आपने जो कर्म किया है, वो उसका आपको फल मिलेगा, ओके? फल मिलेगा या भुगतान मिलेगी, ठीक है? सो जो आपका अभी का एक्शंस है उसी का बेस पे आपको फ्यूचर में फ्यूचर में कुछ रिजल्ट्स मिलने वाला है, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता है कि ये एक्शन रिएक्शन का चेन है ज़िंदगी, ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। बाकी लोग हैं जिनको काइंड ऑफ नहीं पता, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कि आपका लाइफ कैसा रहेगा। ओके, तो आपका हेल्थ आ गया। अगर आपको कुछ हेल्थ में इश्यूज था या कुछ, तो फिर ये वाला रीडिंग हम देखेंगे। अगर नहीं तो फिर भी ये थोड़ा बहुत रेजोनेट हो जाएगा, ओके? अभी हम देखेंगे कि वेल्थ कैसा रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको वापस शफल करना चाहिए, जबकि मैंने ऑलरेडी सारे कार्ड शफल करके रखे थे। मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है जो शायद आप में से किसी को रेजोनेट होगा। इंग्लिश सॉन्ग है जो बोलते हैं मैरिड, आई एम मैरिड टू द ग्राइंड, ठीक है? सो उसका एनर्जी ऐसा है कि मुझे सिंगल रहना पसंद है और मेरे एक्स के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया और फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिंगल ही रहना है, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। जैसे मैंने आपके लिए मैसेज निकाला था कि ओह मैन, आप में से किसी के तो शादी की बात होगी, नहीं तो शादी हो जाएगा 2022 में। कांग्रेचुलेशन धनु की राशि। आप में से कुछ लोग हैं जिनका शादी का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू भी हो गया है, तो फिर वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट आया था, देखो बोलते हुए कि आपको जो कर्म का भुगतान मिलेगा। तो हम देखते हैं, एंजल से कुछ एडवाइस पूछते हैं कि आपको कैसा कर्म करना चाहिए ताकि आपका जो फल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीठा रहे, ठीक है? ओके, ओके, सो मुझे ओके, एक और कार्ड गार्डियन एंजल, ओके। सेवन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर, तो मुझे सेवन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर ये दिखाई दिया जो है जजमेंट एंड जस्ट बिकॉज मुझे पता चल रहा था कि मैं पूरा फोकस शफलिंग पे लगा रही हूँ और आप में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ जब मैं शफल कर रही हूँ। तो ओह ओके गुड। ओके, सो इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज की थी और वही टाइम पे जजमेंट भी निकला और फिर मैं सोच रही थी कि शो काश मैंने वीडियो ऑन रखा रहता, तो फिर आप लोगों में से बहुत जन हैं जिनको दिखाई देता कि कैसे वो कार्ड फ्लिप होके आया। बट एनी विच वेज, अब हम शुरुआत करते हैं कि क्या आपको कर्म करना चाहिए। मेन एनर्जी जो यहाँ से मुझे डेविल दिखाई दिया था, देखो, सो वो एनर्जी यहाँ पे भी है, देखो, इट्स ओवर हियर आल्सो। डेविल एनर्जी शायद आपका लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है? वो मुझे पहले भी एनर्जी आया था और फिर ये लव लाइफ के लिए जो फ्यूचर है उसमें भी आया है। सो लाइक ऐसा नहीं कि कोई और फ्यूचर में आया, हेल्थ में नहीं आया, वेल्थ में नहीं आया, लेकिन लव लाइफ में आया है डेविल। सो शायद वो एक फीलिंग कि मतलब मुझे अकेला नहीं रहना, कोई तो मुझे कोई एक रिलेशन दो। शायद आप भगवान से भी प्रे करो, ऐसे नहीं कि डेविल मतलब
आपका कुछ कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है, आप भगवान से ही प्रे कर रहे हो, ठीक है? आप में से बहुत जन है जो भगवान से प्रे कर रहे हो कि मतलब भगवान मुझे दे दो, कोई एक रिश्ता चाहिए, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें जो रूट होती है ना, वो हमारे डेविल साइड से रूट होती है। अगर एंजल साइड से ये चीज़ आता आपके ज़िंदगी में, स्पेशली धनु राशि, तो वो काइंड ऑफ बहुत ही शांत रहता, बहुत ही पेशेंट रहता, उसको बिल्कुल भी घाई नहीं रहती कि मतलब कोई एक इंसान आपके ज़िंदगी में आ जाए। तो इसीलिए जो फर्स्ट एडवाइस आया है एंजल्स की तरफ से वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि बस पेशेंस रहो, स्टेबल रहो, कि मतलब जो भी आपका लाइफ है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई मिलना चाहिए तभी ही मैं खुश रहूँ, नहीं तो मुझे कुछ चीज़ मिलनी चाहिए तभी ही मैं खुश रहूँ। डेविल कुछ भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है, ठीक है? आपके लाइफ में क्या डेविल रिप्रेज़ेंट कर रहा है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, राइट? तो आपका कोई ड्रीम जॉब रहेगा, नहीं तो कुछ एक चीज़ के लिए घाई रहेगा, नहीं तो वो फीलिंग रहेगा कि मतलब अच्छा, बाय द वे अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आपका डेविल आपसे क्या बताना चाहता है, वैसे टाइप का। वो वीडियो देख लो, बिकॉज़ वहाँ पे आपको गहराई में समझ आ जाएगा कि आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा कि ये जो आवाज़ है वो डेविल से आ रही है वैसे। ओके, सो मेन एनर्जी, बस स्टेबल रहो कि जो भी मेरे पास है उतना काफ़ी है, वैसा वाला जब तक फीलिंग नहीं आ जाए तब तक वो सारी चीज़ें पे ध्यान देते जाओ जो भी आपके आजू-बाजू में है, कि मतलब मैं मेरे घर पे हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ, मैं मेरे या तो फ़ोकस रखो अपने सिचुएशन पे, नहीं तो पॉज़िटिविटी रखो कि वाओ, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे परिवार दिया है, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे दोस्त दिया है, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे घर दिया है जहाँ पे मैं रह सकती हूँ, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये फ़ोन दिया जहाँ से मैं ये वीडियो देख सकती हूँ। हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें इतने ग्रांटेड लेते हैं ना, तो और मैंने ऐसे एक आई डोंट नो आप लोगों को मालूम है कि नहीं, अगर आप मेरा वीडियो फ़ॉलो अप कर रहे थे बहुत पहले से ही तो आपको पता रहेगा। मैं एक प्रेयर टाइप एक चिट रखती हूँ मेरे पास, जहाँ पे मैं डियर गॉड एंड गार्डियन एंजल लिखा है मैंने, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं कि मतलब थैंक यू कि मेरे पास ऐसे इनफ पैसे है कि मतलब मेरे पास खाना मिल जाए, घर मिल जाए, और थैंक यू कि मेरे दोस्त अच्छे हैं, उनका सेहत अच्छा है, मेरे परिवार वालों का सेहत अच्छा है, थैंक यू गॉड। तो वैसे सब मैंने लिखा हुआ है। तो वो आप भी लिख सकते हो, एक चिट में लिख सकते हो, उसे हर दिन रिसाइट करते जाओ कि मतलब जो भी आपके पास है अभी फ़िलहाल लाइफ़ में, उसको सिर्फ़ रिसाइट करते जाओ। नहीं तो आप ये जो मैं बता रही हूँ, इट्स लाइक हाउ टू अचीव दिस स्टेबिलिटी इन योर लाइफ़, वो बता रही हूँ। बट इन अ वे आप कैसे भी स्टेबल फ़ील कर सकते हो, वो स्टेबिलिटी आप अपना सकते हो, ठीक है? आप रूट चक्रा के ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है? रूट चक्रा के ऊपर अगर आपने वर्क किया, गाइडेड मेडिटेशन या फिर इवन मेडिटेशन, वो भी आपको स्टेबल फ़ील कराएगा, वो भी आपको ग्राउंडेड फ़ील कराएगा। मेन एनर्जी इज़ कि ग्राउंडेड फ़ील करो, ठीक है? जो भी आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? जो भी आपके लिए सही है, आप या तो फ़ोकस कर सकते हो आपकी सारी चीज़ों पे, नहीं तो आप ग्रेटफुल हो सकते हो सारी चीज़ों के लिए, नहीं तो आप पॉज़िटिव चीज़ें देख सकते हो कि मेरे लाइफ़ में अभी क्या-क्या पॉज़िटिव है, नहीं तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं तो आप रूट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हो। जो भी आप कर रहे हो, मेन एनर्जी यही है कि अपना जो इमोशंस है वो उसको ऐसा फ़ील होता है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ पे आना है। तो उससे अच्छा है कि ऐसे ग्राउंडेड फ़ील कराना कि मतलब जो भी है मेरे पास, ठीक है। वो एक शांति, वो एक पीस, ठीक है? सो वो भगवान लाने के लिए देख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वैसे आप करो, ठीक है? और भी 3 एडवाइसेज़ है, ओके। द एम्प्रेस बता रहा है कुछ क्रिएटिव एनकाउंटर्स करो, या तो क्रोशो बनाओ, नहीं तो स्वेटर वगैरह क्रोशो, नहीं तो ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, नहीं तो बच्चे लोगों को ड्राइंग सिखाओ, नहीं तो कुछ तो आर्ट रिलेटेड, ठीक है? बच्चे लोगों को डांस सिखाओ या फिर कुछ तो, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। एंड लास्ट जो कार्ड है जो है 7 ऑफ कप्स, इससे मुझे समझ रहा है कि 2 मैसेजेस आए थे। पहला मैसेज है
जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, ठीक है, कि मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे चॉइस है। ऐसे नहीं कि आपका लाइफ जैसे आपने सोचा है वैसे ही होगा, ऐसे भी नहीं कि जैसे आप मतलब जैसे आपने सोचा है वैसे नहीं होगा तो फिर सिर्फ बुरा जाएगा, वैसे नहीं होता। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा है जैसे मैं सोच रही हूँ तो फिर वही लाइफ अच्छा है, उसमें ही मैं खुश रहूंगी। जो मैं सोच रही हूँ उसके अलावा हो गया तो फिर वही लाइफ गंदा है। ऐसे लाइक ऐसे हम स्पेक्ट्रम में नहीं रख सकते कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो खुद का लाइफ डिफाइन नहीं करते कि मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ, वैसा आपका एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको ये समझाने की देख रही हूँ कि मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता लाइफ, कि ये ही ऑप्शन है, ये ही करना पड़ेगा। वो वाला जो मेंटालिटी रहता है ना, उससे बाहर आने के लिए एंजल्स कहते हैं कह रहे हैं, ठीक है? समझने के लिए कि क्या-क्या और ऑप्शंस है, अभी मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, ठीक है? और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि मेरा उम्र 30 इयर्स है, ठीक है? 30 साल है और मुझे कुछ करियर में करना था जो है आर्किटेक्चर बनना था, ठीक है? सो मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचूँगी अगर ये मैं एडवाइस फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ तभी, तो मैं सोचूँगी कि अरे यार! अभी तो मैं मतलब मेरा उम्र बहुत ही बड़ा हो गया है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जो जॉब है वही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मान लो कि मैं कॉल सेंटर का जॉब कर रही हूँ, वही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब ये एडवाइस आ रहा है ना मेरे पास, तो फिर एंजल्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हाँ, 30 इयर्स हुआ है, मैं वापस कुछ एक पढ़ाई कर सकती हूँ, फुल टाइम पढ़ाई कर सकती हूँ, नहीं तो पार्ट टाइम पढ़ाई कर सकती हूँ, नहीं तो सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम्स वगैरह कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ पैसे वगैरह जमा करके यू नो अगेन मैं स्कूल में वगैरह जाके फिर बाद में पूरा फुल ऑन एक न्यू करियर ही स्टार्ट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं खुद का बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऐसे नहीं है कि मेरा दिमाग ने जो बोला है वही सही रहेगा। मेरा दिमाग बोलता है कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा। बट भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो सारे ऑप्शंस को मतलब शांति से देखने की कोशिश करो। और मैं जानती हूँ कि आपको काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगेगा ये सब सुन के। एंड इनफैक्ट मैं जब ये बता रही हूँ ना तो फिर मुझे ओनली देसी का चैनल याद आ रहा है। अगर आपने उनका Q&A सेक्शन देखा है, सेशन देखा है, तो उनमें भी उसमें भी उन्होंने वही बोला है कि मतलब आपका उम्र कुछ भी रहने दो, अगर आपको कुछ एक पढ़ाई करना था और फिर आप पहले नहीं कर पाए, अभी भी आपका हक है वो पढ़ाई करने का, समझ रहे हो? सो इट्स लाइक अभी मैंने पढ़ाई का उदाहरण दिया, आपके लाइफ में क्या उदाहरण है वो आपके ऊपर है। आप में से कोई तो सोच रहा है कि मतलब हाँ, लेकिन मेरे स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या है, वैसे आप सोच रहे हो। आई डोंट नो, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, नहीं तो एंजल से पूछ सकते हो, ओके? हाँ, मैंने अभी जस्ट कंफर्म किया कि आप एंजल से पूछ सकते हो, ओके? बट हाँ, ऑल इन ऑल जस्ट ग्राउंडेड फील करोगे ना आप, ऑटोमैटिकली ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है? ये 2 एडवाइस को फॉलो करो, ठीक है? फिर देखो कि मतलब शांति से सोच के देखो कि क्या हो सकता है, क्या और ऑप्शंस हो सकता है। लेकिन हाँ, एंजल्स मेनली बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए। बट बट एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि ऑप्शन सिर्फ नहीं देखना है, ऑप्शंस समझ के ये भी देखना है कि क्या मुझे क्या रिजल्ट्स देगा, क्या ऑप्शन मुझे क्या रिजल्ट्स देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी वही 30 साल वाला जो एग्जाम्पल है वो, अगर मैं सॉरी अगर मैं अभी का ही जॉब करती हूँ, तो मैं तुरंत ही 2 दिन के अंदर या फिर वैसे कुछ मतलब मेरे पास इतना तो सेविंग्स आ जाता है कि मैं घर खरीद सकती हूँ, मेरा एक सेटल मैं हो जाऊँगी वैसे सब। अगर लेकिन ऑल्सो ऑन द फ्लिप साइड मुझे बुरा लगेगा बिकॉज़ मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना था। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं यू नो फुल टाइम स्टडीज़ के लिए जाती हूँ तो क्या होता है, फुल टाइम स्टडीज़ के लिए अगर मैं गई तो मुझे घर अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा, बट वो स्टडीज़ के बाद जो मेरा इनकम रहेगा वो बहुत अच्छा इनकम रहेगा और फिर वो सेविंग्स करके मैं मेरा जो अच्छा घर है शायद उससे भी अच्छा घर ले सकती हूँ। नहीं तो जो घर है वो काइंड ऑफ यू नो अ, मेरा जॉब जैसे ही लग जाता है वैसे ही मैं ले भी सकती हूँ। तो कुछ 5 साल जाएँगे या फिर कुछ उससे पहले
क्या मैं रेंट मैनेज कर सकती हूँ या नहीं? हाँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो फिर मैं कर सकती हूँ ये। अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं जो है पार्ट टाइम जॉब, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स नॉट लाइक अच्छे को अच्छा कर्म मिलेगा, नहीं तो बुरे को बुरा कर्म मिलेगा। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। धनुराशि मुझे वो एनर्जी बहुत ही दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग, कि आपके लाइफ में वो ब्लैक एंड व्हाइट फीलिंग्स बहुत है, कि मतलब या तो ये है, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, या तो कुआँ है, नहीं तो खाई है, वैसा वाला ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी दिखाई दे रहा है। मैं आपको ऑप्शंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अ, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ नहीं है, उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें हैं, और फिर यही जजमेंट भी वही बता रहा है। जजमेंट इसके साथ क्लैरिफायर करके आया था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो इट्स लाइक अगर मैं पार्ट टाइम जॉब लेती हूँ, तो फिर मैं अभी के अभी घर भी खरीद सकती हूँ, और फिर मैं अभी खुश भी रहूँगी, बिकॉज़ मुझे जो करना था वो कर सकती हूँ, और फिर मेरा न्यू करियर बन जाएगा, तो फिर मैं फटाफट इंटरेस्ट वगैरह, ईएमआई वगैरह पे करके मेरा फटाफट लोन भी बन जाएगा, और फिर घर भी हो गया एंड ये भी हो गया। तो लाइक एवरीथिंग हैज डिफरेंट, एवरी एक्शन हैज डिफरेंट रिएक्शंस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हर एक चीज के हिसाब से आई थिंक कि आपको कैलकुलेटिव भी बनना पड़ेगा, बट ऑल्सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आपको इमोशंस को भी कंसिडर करना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका इमोशंस इज ऑन द बैलेंस, यू नो। बैलेंस होता है ना, कि बैलेंस कैसे करते हैं सब्जी को। सो वो बैलेंस में मुझे इमोशंस दिखाई दे रहा है, या तो आप यू नो इमोशंस दाव पे ज्यादा लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियलिटी या फिर प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी में तो बहुत कुछ हो भी सकता है, बट इमोशनली आपको क्या सही लगता है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑल्सो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। ऑल इन ऑल, जैसा आपने डिसाइड किया, अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे यही जॉब रखना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, तो वैसा ही मुझे कर्म मिलेगा। मतलब उसी का फल मिलेगा, कि मतलब मुझे घर अभी खरीदने के लिए मिलेगा, बट मैं सैड भी हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यदि अगर मैं कुछ और ऑप्शन चुनती, मतलब पार्ट टाइम जॉब चुन लूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने पार्ट टाइम सॉरी स्कूल, या फिर जो स्टडीज रहते, मैनेजमेंट स्टडीज रहते, वो मैंने चुन लिया, या फिर वैसे कुछ, ठीक है? तो मुझे घर भी मिलेगा, और मुझे मेरा डिजायर्ड जॉब भी मिलेगा, जो है आर्किटेक्चर का। आई मीन, आई नो मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा है, बट जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ऑल इन ऑल, जो आप कर्म करते हो उसका आपको डायरेक्टली फल मिलता है। ऐसे नहीं कि कुछ पोटैटो स्टफ करके कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है? इन शॉर्ट सरप्राइज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा अजीब चीज नहीं मिलेगा। एंड मेनली आप लोगों का करियर का ही क्वेश्चन है, लगता है कि मतलब करियर में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा टाइप का। आई डोंट नो। हाँ, बट आप में स्ट्रेंथ है गाइस, सैजिटेरियस, आप में बहुत बहुत सारा स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट नाइट ऑफ सोड में वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपका प्रेजेंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। जो स्ट्रेंथ आपने अपना यूज कर लिया ना, तो आप कुछ भी टैकल कर सकते हो। ओके, तो वो था एडवाइस जिन लोगों को भी जरूरत थी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन से, जो है आपका हेल्थ के हिसाब से, ठीक है? हेल्थ के लिए ओके, किसी को लोनलीनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर वैसे कुछ, बट किसी चीज का डर है, कुछ फोबिया है। मेंटल हेल्थ इन शॉर्ट ज़्यादा दिख रहा है। फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ जो भी है, मेन चीज़ है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा हेल्थ सेक्टर में। कि मतलब आपने ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपका एक एक दिन बहुत ही अच्छा जाएगा गाइस, सैजिटेरियस वो दिखाई दे रहा है। आपने आज के दिन अगर ऐसे मैनिफेस्ट किया, भगवान से प्रे किया, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया कि मुझे मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, गाइडेड मेडिटेशन सुनो, कुछ भी करो, बट मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ओके, जैसे ही आपने एफर्मेशन करो, जो भी करो, बहुत सारे ऑप्शन है गाइज, आपके ऊपर है क्या करना है। ओके, जो आपके लिए सही बैठ रहा है ना वही करो। ओके ओके, सो मैजिशियन बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट करोगे
एक दिन के, मान लो कि आपने एफर्मेशंस कल के दिन किया था, आज का दिन आपका दिन काफ़ी अच्छा या फिर काफ़ी सुधरता है और फिर काफ़ी बेटर होता है, ठीक है? ऑल इन ऑल लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो एकदम से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है? बट हाँ, देयर विल बी लॉट ऑफ गुड डेज़ दैट यू विल सी इन 2021, 2000 सॉरी ट्वें टूटा 2022, 2021, 2020 या फिर उससे पहले स्पेशली आप में से कुछ लोग हैं, जिनका एनर्जी मुझे कोई तो इंसान है जो 5 साल से कुछ एक चीज़ स्ट्रगल कर रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। मतलब बहुत सालों से कुछ एक चीज़ का स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप वैसे स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सडनली ऑल इन ऑल सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर कुछ। बट हाँ, देयर विल बी डेज़, कुछ-कुछ दिन रहेगा जहाँ पे आपको लो फ़ील होगा, स्पेशली दिन के समय में आपको अच्छा लगेगा, रात के समय में थोड़ा-सा बहुत हिकअप्स रहेगा। बट ऑल इन ऑल इट्स लाइक यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, ठीक है? अभी से ही अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गुड। बट ये मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइक हैबिट रहेगा तो फिर वो ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग हैं किसका एनर्जी आ रहा है मुझे, जो बोल रहा है कि मैं पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, तो पेशेंस रखो, 2022 में वो बेटर होने वाला है, ठीक है? मतलब कुछ-कुछ दिन रहेगा जहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। करियर के हिसाब से ये ऐसा टर्न आउट नहीं होगा जैसे आपको चाहिए था। अगर आपको कुछ यू नो नेगेटिव मैसेज नहीं सुनना है तो फिर आप ईयरफ़ोन्स निकाल दो। मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप ईयरफ़ोन्स वापस डाल दो, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे कुछ एक मैसेज है जो शायद सब लोगों को नहीं सुनना रहेगा, ठीक है? तो फिर अभी आप ईयरफ़ोन्स निकाल सकते हो। निकाला? निकाल दो। ओके। तो आप में से कोई तो है जो रह गया है। ये अच्छा, ईयरफ़ोन्स निकालना है या नहीं आपके ऊपर है। बट हाँ, द टावर बता रहा है कि आप में से किसी का तो ऑफ़ कोर्स ये जनरल मैसेज है, सबको रेज़ोनेट नहीं होगा। किसी का तो जॉब नहीं रहा या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो फिर उसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ, जैसे आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। या तो जॉब से आप खुद निकल जाते हो, नहीं तो यू नो कोई आपको निकालता है या फिर वैसे कुछ, ठीक है? सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो जस्ट बी वेयर। अगर ये आपको अभी नहीं बताती तो फिर आपको कैसे समझता कि ये एक पॉसिबिलिटी का फ्यूचर है? तो फिर आप जस्ट सर्च करके रखो ऑनलाइन कि मतलब और कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है या नहीं। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ सिनेरियो आ भी जाता है तो फिर आप तुरंत ही आपका जो दूसरा जॉब है वो अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस। बट हाँ, पूरी तरह से स्केप्टिकल भी होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली ये जो चीज़ है इट्स अ जनरल मैसेज, सबको सब कुछ रेज़ोनेट नहीं होगा, ओके? बट ऑन द फ्लिप साइड एंड मतलब इसका ही सिर्फ़ एक ही साइड नहीं है, इसका दोनों साइड है जो इट्स अ वेरी, वेरी पॉज़िटिव साइड। समथिंग रिलेटेड टू लाइब्रेरी मुझे दिखाई दे रहा है आपका करियर में आप बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करोगे और फिर वो रिसर्च आपको लाभ देगा, कांग्रेचुलेशंस। दूसरा जो चीज़ है अगर ये बिखर रहा है तो कुछ तो बन भी रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपका एक एकदम न्यू करियर बन जाएगा, ब्रांड न्यू बन जाएगा या फिर आपका सेम करियर भी रहेगा ना, आपका खुद का पर्सनैलिटी टुवर्ड्स करियर वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, एक फ्रेशनेस फील होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नया नया चीज़ है इसका मतलब आपको सिर्फ़ हैप्पीनेस ही फ़ील होगा। कभी-कभी जब नया सिनेरियो रहता है तो फिर कभी-कभी हम लोगों को थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है कि मतलब क्वेश्चन्स आते हैं कि अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ? क्या सही है, क्या गलत है? वैसे टाइप का। वो एक पीरियड रहेगा बट डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है सही के लिए हो रहा है। स्पेशली आप लोगों को अभी से एंजल नंबर 1111 दिखाई देता रहेगा, जो बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? Let's get into the reading for love. Okay, love messages. अब यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं ये लेती हूँ। जस्ट द थिंग इज़ मैं आप लोगों को बहुत लोगों के लिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एकदम फर्स्ट कार्ड है ना, तो काइंड ऑफ ये बताता है कि 2022 में भी हो सकता है लेकिन 2022 से शुरू भी हो सकता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बताया कि या तो आपकी शादी की बात होगी, नहीं तो आपका शादी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अंत में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बट ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग के बारे में बोलता है, तो हो सकता है कि 2022 के बाद कुछ हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है बिकॉज़ ये 2022 का रीडिंग है, सो आई हैव अ फीलिंग कि यहाँ से शुरू हो रहा है। जस्ट थिंग इज़
आप वेट करोगे, आप इंतज़ार करोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका डेविल आपका पेशेंस टेस्ट करेगा कि अभी हम लोग बाहर जाते हैं, अभी हम लोग किसी और से बात करते हैं एक्सेट्रा। कभी-कभी आपको बुरा लगेगा, स्ट्रेस फ़ील होगा कि लविंग रिलेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। शायद आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से आप सोच रहे हो, नहीं तो आप लोग लिटरली अभी से ही आपने शुरू कर दिया है कि एक लड़का ढूँढना या शादी के लिए कोई तो एक पार्टनर ढूँढना, ठीक है? जीवन साथी ढूँढना और फिर इसीलिए आप थोड़ा-सा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है? और आपको लग रहा है कि अगर वो इंसान ने मुझे चीट कर दिया तो या फिर वो इंसान दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं ना, दिखाने के दाँत कुछ और फिर बुल अ, खाने के दाँत कुछ और, वैसे टाइप का एक एनर्जी अगर उनका निकला तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा एक्सेट्रा। अम, अगर आप लोगों का मैरिज का बात हो रहा है ना, तो फिर मेरे वीडियो में ही मैंने इन डिटेल बताया कि कैसे अरेंज मैरिज में सही इंसान चुनना है, ठीक है? अरेंज मैरिज के लिए भी वो एप्लीकेबल है, लेकिन लव मैरिज के लिए भी एप्लीकेबल है। जस्ट बिकॉज़ मैंने लव मैरिज नाम नहीं दिया है, इट्स वेरी सिंपल कि अम, लव मैरिज में हम हमारा प्रायोरिटी इमोशंस को देते हैं और फिर वैल्यूज हम लोग लाइक लात मार के बाहर के फेंक देते हैं, ठीक है? सो अगर चाहिए तो फिर वो वैल्यू सिस्टम फॉलो करो लव अफेयर के लिए भी, मतलब वो आपको बहुत लॉन्ग लॉन्ग वे में लेके जाएगा, ठीक है? ओके। सो हाँ, वो काइंड ऑफ आपको थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा, बट अल्टीमेटली एक साइड में आपका जो डेविल है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये डेविल का एक्चुअली काइंड ऑफ मैसेज पहले ही आ रहा था, विच इज़ लाइक वो काइंड ऑफ आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा या क्या, और लेकिन आप टेम्प्ट नहीं होगे क्योंकि ये दोनों साइड से हो रहा है। एक तरफ से डेविल आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से आपको टेंशन हो रहा है कि मतलब पास्ट में जैसा हर्ट हुआ था या वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फ्यूचर सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है, अगर ऐसे हुआ तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसे टाइप का एक सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है। बट कुछ तो हो जाएगा, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, आपको शांति महसूस होगी। मतलब ये ना लिटरली लाइक हवा से ही चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, आपको अंदर से वो शांति महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा और ये 2 डायरेक्शन में आप पुल नहीं होगे। समझ रहे हो? 4 ऑफ सोर्ड का जो एनर्जी है वो यहाँ पे पुल कर रहा है, डेविल यहाँ पे पुल कर रहा है और फिर बाद में कुछ जो सही समय आएगा, यहाँ पे शायद आप अपने एंजल से भी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जो भी है जब ये सही समय आ जाएगा ना, आप एकदम बैलेंस्ड अप्रोच रखोगे कि मतलब ना ये साइड में 4 ऑफ सोर्ड में भी आप ज़्यादा नहीं जा रहे हो, नहीं कि डेविल साइड में भी आप ज़्यादा जा रहे हो। या फिर आपने दोनों लाइफ जी लिया, डेविल साइड का भी जी लिया एंड 4 ऑफ सोर्ड का भी लाइफ जी लिया। अभी आपके पास यू you नो know, ऐसे इधर-उधर जाने का अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप सीधा जा सकते हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी। ओके, एंड देन आप फिर बाद में लाइक बहुत बड़ा ऐसे स्टेप नहीं सोचते हो कि मतलब एकदम 5 इयर्स तक का फ्यूचर वगैरह सोचते नहीं हो कि मतलब 5 साल तक क्या हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, वैसे सब आप सोचते नहीं हो। ना कि आप ये सोचते हो कि लाइक डेविल का क्या हम फिजिकली कैसे रहेंगे, वैसे भी नहीं सोचते हो आप। ना कि 4 ऑफ सोर्ड कि मतलब फ्यूचर में अगर उन्होंने धोखा दिया तो वैसे भी नहीं सोचते हो। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, ठीक है? एंड आप सिर्फ इस आपका ध्यान सिर्फ इसमें ही रहता है कि आपको उनसे बात करना है। यू हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, एंड मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप डेट पे जाते हो, फर्स्ट डेट पे ऐसा कुछ। आप में से कोई तो है जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। मतलब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले बोला बट आगे जाके ये मैसेज है, बता रही हूँ। आप में से कोई तो इंसान है जो आपके लव्ड वन के साथ डेट पे जाओगे, ठीक है? पता नहीं क्यों वो वाला एक एनर्जी आ रहा है कि मतलब ये लव मैरिज का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो वो टाइम पे थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा या फिर बटरफ्लाइज़ आएँगे, नर्वस एंड हैप्पी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है? एक्साइटेड एंड नर्वस वैसा वाला एनर्जी, एंड देन जैसे ही आप शांत हो जाओगे, जैसे ही आप काम डाउन हो जाओगे, फिर बाद में आप पूरा फ़ोकस दे रहे हो उस बातचीत पे, और लाइक जस्ट बिकॉज़ आपका फ़ोकस प्रेज़ेंट मोमेंट पे ही है,
ठीक है, इसके वजह से आपका जो लाइफ है वो इतना अच्छा हो जाता है कि आप लोग दोनों की शादी हो जाती है। नहीं तो आपका किसी के साथ तो शादी हो जाता है जो एकदम सही है आपके लिए, जस्ट बिकॉज आपने अपना 100% अपना प्रेजेंट पे दिया। आप उनको अपने मन से जज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि अरे इसने मुझे चीट किया, तो वैसे आप कुछ जज नहीं कर रहे हो, ना कि आप या भाई जज नहीं कर रहे हो इन अदर वर्ड्स। ठीक है, आप सिर्फ उनको अपना 100% दे रहे हो और उनको सुन रहे हो, उनका एक्शंस देख रहे हो। इसके वजह से ही आपका वो बेस वर्क बन गया, वहाँ से ही शुरू होता है और वहाँ पे ही ख़त्म होता है। आप सिर्फ आई थिंक आप लोग दोनों का लव लैंग्वेज वर्बल एफर्मेशन है, नहीं तो आप लोगों का फॉर श्योर लव लैंग्वेज वर्बल एफर्मेशन है। ओह, द स्टार। ओके, सो एक्चुअली मुझे लेना था अगर आप लोग पूछ रहे हो कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा या नहीं, आपका जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं इन डिटेल वाला रीडिंग लेने वाली थी, बट इन डिटेल वाला मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि वही पहले ही एंजल्स ने एडवाइस वगैरह दे दिया। ठीक है, तो फिर अभी मैं लास्ट में इन डिटेल में क्या करूँ। ठीक है, सो मैं सिर्फ यही पूछना चाहती थी कि आप लोगों का अभी फिलहाल जो भी स्ट्रगल्स है, क्या उसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या फिर क्या वो सुधर जाएगा इन 2022। किसी किसी के लिए 2023 लग रहा है, बट सुधर जाएगा। आई नो आप लोग जिनको मैंने बोला कि 2023 लगेगा, आपको थोड़ा सा बुरा लगा, बट इट्स ओके। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों को टाइम लगता है गाइस, हम ऐसे घाई नहीं कर सकते या फिर भगवान को बोल नहीं सकते कि आप घाई करो, जल्दी करो। जस्ट फोकस करो वो एडवाइस पे, अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा, मैं बता रही हूँ। पता नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब एंजल्स ने जो भी एडवाइस दिया है उसको जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करो और फिर अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ठीक है, एंड द स्टार आपको सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा या फिर आपका फ्यूचर से आप स्ट्रगल से निकलोगे, बट आपके लाइफ में अबेंडेंस आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड स्टार इट्स लाइक अ वेरी वेरी पॉजिटिव वोमेन, कि हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज था तो फिर वो सुधर जाएगा, अब अगर करियर रिलेटेड नहीं तो लव इश्यूज कुछ था तो फिर वो सब सुधर जाएगा। सो इट्स लाइक ओवरऑल मुझे और कोई कार्ड्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा हो जाएगा। एंड आई नो बहुत लोग हैं जो बिलीव नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, बट हाँ ये है, ये कार्ड आया है, मतलब मैं क्या बोलूँ। और ये कार्ड फ्लिप हो गया है। मैं सिर्फ एंजल्स को पूछना चाहती थी कि क्या मुझे ये कार्ड यूज़ करना है या कोई और कार्ड यूज़ करना है, और एंजल्स ने मुझे ये कार्ड फ्लिप करके दिया कि मतलब टेक दिस वन, दिस इज़ फॉर देम। और फिर मैंने एक और बार एंजल से कंफर्म किया कि क्या क्या ये वाला कार्ड आपके प्रेडिक्शन के लिए है, और फिर एंजल्स ने मुझे किंग ऑफ सोर्ड बताया, विच इज़ लाइक अ पॉजिटिव साइड, कि यस और नो में इन ऑल आपके लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, स्टार ब्राइट फ्यूचर, आप डिजर्व करते हो उस चीज़ को, बिल्कुल भी खुद को डाउट ना करेगा इस। ओके, सो इतना ही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। किस किस के साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ, स्पेशली जो जजमेंट वाला जो मैसेज था वो किस किस के साथ रेजोनेट हुआ, मुझे बता दे कमेंट पे ताकि मुझे समझे। ओके ओके, अलविदा।